गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ ए ट्रेडिंग कंसर्न का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा वो प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए फर्म इंगेज्ड इन लार्ज स्केल कंज्यूमर रिटेलिंग। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू फोरकास्ट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये देखिए एनुअल सेल्स है। ये रहा प्रॉफिट का परसेंटेज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है प्रॉफिट। डेटर का पीरियड है 10 वीक्स, क्रेडिटर का पीरियड है 4 वीक्स, स्टॉक कैरिंग है 8 वीक्स। सब कुछ वीक्स में है। यहाँ देखिए 10% कैश इन हैंड बोला है कंप्यूटेड फिगर के ऊपर, 10% फॉर कंटिंजेंसी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ देखिए, ये कोई न्यू ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है। और न्यू ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है तो इसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, दिस ईयर ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्टॉक का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो स्टॉक का इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण जो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा उसको परचेज एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और सवाल को वीकली सोल्व करना है। चलिए इसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो करेंट एसेट में आपका स्टॉक, डेटर, कैश और करेंट लायबिलिटी में क्रेडिटर कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले सेल्स दिया था आपका एनुअल सेल्स 65 लैक्स, अब प्रॉफिट था 25,000। तो सबसे पहले सेल्स आपका 65 लैक्स, इसमें से अगर प्रॉफिट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट था आपका 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, दैट इज 25/125। तो ये हो जाएगा आपका 13 लैक्स। द रिजल्ट विल बी 52 लैक्स। ओके, और ये हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब आते हैं स्टॉक के ऊपर। स्टॉक हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल आया 52 लैक्स। उसके अलावा हम लोग का स्टॉक का बोला है 8 वीक्स, तो ये हो गया 52 वीक्स का। तो 8 वीक्स का कितना, ओके, तो हो जाएगा आपका 8 लाख। इसके बाद आते हैं डेटर्स क्रेडिट सेल पे होता है। ये सेल को ही क्रेडिट एज्यूम करते हैं, कैश सेल है नहीं। ये हो गया 52 और डेटर का वीक था आपका 10। तो 65 लैक्स डिवाइडेड बाई 52 और इनटू हो गया 10, ये हो जाएगा आपका 12,50,000। इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 65 लैक्स डिवाइडेड बाई आपका 52 इंटू 10, 1250। क्लियर है, यहाँ पे लिख देते हैं सेल इज टेकन एज क्रेडिट सेल। वो जो सेल था उसको क्रेडिट सेल एज्यूम कर लिए। इसके बाद नंबर 4 कैश तो निकाल नहीं पाएंगे, वो 10% ऑफ कंप्यूटेड फिगर डायरेक्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, यहां नहीं ला पाएंगे। नंबर 5 क्रेडिटर का परचेज डिवाइडेड बाई 52 और क्रेडिटर का पीरियड है आपका 4। ठीक है, यहां पर नोट लिखते हैं इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन about opening stock, cost of sale is taken as purchase.
ठीक है। और फिर वही परचेज को क्रेडिट परचेज मान लेते हैं। परचेज इज टेकन एज क्रेडिट परचेज, ठीक है। यहाँ पे उसका कॉस्ट ऑफ सेल का अमाउंट है आपका 52 लैक्स। यहाँ लेते हैं 52 लैक्स डिवाइडेड बाई 52 इंटू 4, दैट इज आपका 4 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक का इंफॉर्मेशन नहीं था, तो कॉस्ट ऑफ सेल को ही परचेज एज्यूम कर लिए 52 लैक्स, और वो क्रेडिट परचेज है, तो इसलिए 52 बाई 52 इंटू 4 लाख आ गया। डेटर सेल से आया 65 लाख सेल है, 65 लाख डिवाइडेड बाई 52 इंटू 10 वीक्स। स्टॉक निकाल लिए कॉस्ट ऑफ सेल से, वो 8 वीक्स का है। ओके, कैश नहीं निकाल पाए क्योंकि वो बोला था 10% ऑफ कंप्यूटेड फिगर। आप एक बार पूरा देख लो। यहाँ देखो सेल दिया हुआ था 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, दैट इज 25 बाई 125 कर दिए, तो आ गया 13 लाख, 52 लाख हो गया कॉस्ट ऑफ सेल। डेटर देखिए 10 वीक्स है, क्रेडिटर 4 वीक्स है, स्टॉक देखिए 8 वीक्स है। कैश देखिए 10% ऑफ कंप्यूटेड फिगर्स, इसीलिए कैश नहीं कैलकुलेट कर पाए हैं। और ये कोई न्यू ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है, ओपनिंग स्टॉक चाहिए था, ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज एज्यूम कर लिया। ओके, अब ये जो कंपोनेंट कैलकुलेट हुआ है, इस कंपोनेंट को यहाँ फिलअप करके हम लोग वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल में आता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में आपका स्टॉक इन ट्रेड कैलकुलेट किए हैं। आपका स्टॉक इन ट्रेड 8 लाख, ठीक है। डेटर कैलकुलेट किए हैं 1250, इसको बाहर कर देते हैं 2050, अनलेस करेंट लाइबिलिटीज में आपका क्रेडिटर्स कैलकुलेट हुआ है 4 लाख। आप यहाँ नीचे देख सकते हो, सभी दिखाई देगा। ये रहा स्टॉक, डेटर और ये रहा क्रेडिटर, ठीक है। तो उसको ले आते हैं। क्रेडिटर आपका 4 लाख, रिजल्ट आया 1650। यहाँ कैश को ऐड करना है, ऐड कैश फॉर कंटिंजेंसीज, इसी का 10% बोला था 165, ठीक। यहाँ क्लोज कीजिए आप 1815, ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, तो 1815 आपका आंसर हुआ। कैश इन हैंड नहीं दिया था, कैश इन हैंड यहाँ देखिए 1650 का 10% कैलकुलेट किए। आप चाहे तो यहाँ फिलअप कर सकते हैं। कैश इन हैंड 1650 इंटू 10%, 165। ओके, ये लास्ट में फिलअप हो गया। तो ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। सबसे इम्पॉर्टेंट बात था, ये कोई न्यू ट्रेडिंग कंसर्न नहीं था, स्टॉक का इंफॉर्मेशन नहीं था, इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज एज्यूम करके क्रेडिटर स्वरूप किए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।